एक ऑनेस्ट सवाल, आप इतने अच्छे होने के बावजूद भी रॉन्ग लोग बार बार क्यों अट्रैक्ट करते हो? जो इग्नोर करे, जो सिर्फ उसकी जरूरत पे ही आए, या जो एफर्ट्स ना डाले। अगर आप भी रिलेट कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम आपके एनर्जी पैटर्न्स में जरूर है। चलिए अब एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। आप हमेशा पहले मैसेज कर देते हो, आप हमेशा पहले प्लान बना लेते हो, आप पहले सॉरी भी बोल देते हो जब आपकी गलती नहीं होती है तो भी, और सामने वाला लेट रिप्लाईज, नो एफर्ट्स और आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। और सबसे पेनफुल पार्ट उसमें यह होता है कि आपको सब कुछ दिख रहा है, आपको सब कुछ पता है, आप समझ भी रहे हो, बट आप उसमें से निकल नहीं पाते हो। क्यों? चलिए अब न्यूमरोलॉजी से समझते हैं। यहाँ पे न्यूमरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि अगर आपका बर्थ नंबर 2, 6 या 9 है तो आप इमोशनल हो, आप केयरिंग हो और आप बहुत ज्यादा इमोशनल गिवर भी हो। ऐसे में आपको ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले को बदल दूंगा या बदल दूंगी, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आप अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाते हो। और यूनिवर्स क्या करता है? यूनिवर्स सेम टाइप के लोग आपकी लाइफ में बार बार भेजता है, बार बार भेजता है, और तब तक भेजता रहेगा जब तक आप ये पैटर्न को समझ ना लो, आप ये लेसन ना लर्न कर लो कि इतना ओवर गिविंग नहीं होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा इसको एनर्जी लेवल्स पे भी समझते हैं। जब आप अंदर से बिलीव करने लगते हो कि मुझे प्रूव करना पड़ेगा या मुझे लव अर्न करना पड़ेगा, तब आप अननोइंगली इमोशनली अनअवेलेबल लोगों को ही अट्रैक्ट करते हो, जो कि आपको चेज बिल्कुल नहीं करते। और वहां से आपकी एनर्जी बोलती होती है कि मैं ओवर गिव करूंगी। तो इसमें सामने वाले की गलती क्या? सामने वाला तो सिर्फ वही करता रहता है, क्या? टेक टेक टेक, मतलब कि रिसीव रिसीव रिसीव, क्योंकि आप ओवर गिव कर रहे हो। चलो अब थोड़ा रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। आप उनके लिए लेट नाइट अवेलेबल होते हो, आप उनके मूड स्विंग्स हैंडल करते हो, आप उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हो, और जब आपको जरूरत होती है तब एक सेंटेंस आता है, यार मैं बिजी था, और फिर आप उसका रिप्लाई ऐसा देते हो कि कोई बात नहीं। ये ही रॉन्ग एनर्जी पैटर्न है। इस पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। एक और डेंजरस पैटर्न है जो लोग समझ ही नहीं पाते। आप एक्चुअली अच्छा इंसान नहीं अट्रैक्ट कर रहे, आप इमोशनली अनअवेलेबल इंसान को अट्रैक्ट करते हो। क्यों? क्योंकि जब वो थोड़ा सा अटेंशन देने लगते हैं तब आपको डबल हैप्पीनेस फील हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, 2 दिन इग्नोर किया और फिर एक मैसेज आया तो आप तुरंत से इंस्टेंटली हैप्पी हो जाते हो। इसी वजह से ये क्या है? ये इमोशनल एडिक्शन है। इसी वजह से आप इस रिलेशन से निकल नहीं पाते, बावजूद इसके कि आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, आप सब कुछ समझ रहे हो। इमोशनल एडिक्शन की वजह से आप नहीं निकल पाते। अब थोड़ा डीप में इसके बारे में बात करते हैं। कई बार ये पैटर्न आपके पास्ट से भी आ रहा होता है, जहां पे कभी आपको अपने लव को प्रूव करना पड़ा हो, या अप्रूवल के लिए आपको प्रूव करना पड़ा हो, या लव के लिए वेट करना पड़ा हो। तब आपके माइंड में एक बिलीव बन जाता है कि लव इजी नहीं है, और फिर इस बिलीफ के साथ ही आप ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हो जो कि इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, जहां आपको वेट करना पड़ता है। अब मैं आपको एक चेकलिस्ट दे रही हूं। इस चेकलिस्ट में से चेक करो कि कहीं आप तो इस पैटर्न, आप तो इस लूप में कहीं नहीं हो। पहला, क्या आप ओवरथिंक करते हो? वो मैसेज क्यों नहीं कर रहे? या आप उनका लास्ट सीन चेक करते हो? या आप अपने नीड्स को उनके लिए इग्नोर करते हो? या फिर आपको उनके लिए किए हुए छोटे एफर्ट्स भी बहुत स्पेशल फील होते हैं? अगर इनमें से
2 या 3 साइंस भी मैच करते हैं तो यू आर स्टक इन अ रॉन्ग पैटर्न। अब एक पावरफुल टेक्निक बताती हूं जो मेरे क्लाइंट्स भी यूज करते हैं। अब जब नेक्स्ट टाइम आपको अर्ज आए कि मैं मैसेज करूं तो 10 मिनट्स रुक जाओ, अपने आप से पूछो कि क्या वो भी सेम एफर्ट्स डालेगा आपके लिए। अगर इसका आंसर आता है नो, तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और ये एक सिंगल सा शिफ्ट आपकी वैल्यू बदल देता है। अब सॉल्यूशन सुन लो, यहीं से आपकी लाइफ चेंज होगी। पहला, हफ्ते में एक दिन नो गिविंग डे रखना है। किसी के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ खुद के लिए करना है। दूसरा, रोज सुबह अफर्मेशंस बोलो, मैं भी एफर्ट्स डिजर्व करता हूं या करती हूं। तीसरा, दिल पे हाथ रख के बोलो, फील करके बोलो कि मेरी एनर्जी सिर्फ मेरी है, मेरी एनर्जी सिर्फ मेरी है, मेरी एनर्जी सिर्फ मेरी है। चौथा, अगर कोई आपको मैसेज लेट करता है तो इमीडिएटली रिप्लाई मत करो। एनर्जी शिफ्ट यहीं से शुरुआत होती है। अब स्पिरिचुअल रेमेडीज सुन लो। रोज सुबह 3 बार अफर्म करो कि मैं वर्दी हूं लव का या लव की। दूसरा, शुक्रवार को यानी फ्राइडे को कुछ स्वीट्स डोनेट करो। इससे क्या होगा? इससे आपकी वीनस की एनर्जी स्ट्रांग होगी, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करती है आपकी लव लाइफ को। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी ही स्टोरी है तो इग्नोर मत करो, क्योंकि वक्त से ये पैटर्न और स्ट्रांग होता है। बट गुड न्यूज है कि इसे ब्रेक किया जा सकता है। तो अगर आप भी अपना पैटर्न न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग से समझना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगी। और कमेंट में ब्रेक द पैटर्न लिखो, जो आप सेम टाइप के लोग अट्रैक्ट बंद करना चाहते हो तो।